हेलो दोस्तों, तो किल द ड्रैगन चैप्टर 13 की शुरुआत में हम देखते हैं हमारा ली हान अपना लकड़ी की तलवार से जो काल के सामने आकर खड़ा हो जाता है। और हमें काल को दिखाया जाता है जो ली हान को देखकर अपने मन में बहुत ही ज़्यादा मन में नाम लेकर गुस्सा हो रहा होता है। और फिर वो सोचता है, नहीं, ये मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी तरीके से पॉसिबल है कि इस ली हान के बच्चे ने अकेले ही 6 लोगों को अकेले ही इसे टेक डाउन कर दिया। मैं फिर वो अपना कार्ल ली हान को कहता है, तुम अकेले नहीं हो ना, तुम्हारे साथ कौन है? उसे बाहर आने के लिए नहीं कहोगे ली हान? तो ये सुनकर अपना ली हान क्यारू को आवाज़ देता है और कहता है, क्यारू, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम बाहर आ सकते हो, अब इसे मैं अकेले ही संभाल सकता हूँ। ये कहकर अपना काल ये सुनकर कहता है, तो ये साले दो थे, इन दो लूज़र ने मिलकर ही क्यों, आखिर क्यों इन दो लूज़र ने मिलकर मेरे सभी साथियों को टेक डाउन कर लिया? और अपना ली हान काल को देखता है और गुस्से में कहता है, तो ये अच्छा होगा कि तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं कहा कि जोश के साथ जो तुमने किया है, वो जोश पहले से घायल था, तुम्हें उसके साथ लड़ाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यही कारण है कि आज मैं तुम्हारे साथ यहाँ इस बार मैच करने के लिए आया हूँ। और याद रखना कि मुझसे इजी जाने पर विश्वास मत करना। और हम देखते हैं, और ये सुनकर अपना कार लकड़ी की तलवार उठाने लगता है साइड में पड़ी। वो अपने कोट को अपने कमर में कस लेता है और कहता है, ली हान, आजा, देख लेते हैं कि किस में कितनी ताकत है। तू अपने दोस्त का बदला लेने आया है ना, तो पर तेरा बदला लेने यहाँ कौन आएगा? ये कहकर वो ली हान को गुस्से की भरी नज़रों से देखता है। तो ये सुनकर अपना ली हान भी गुस्से में आ जाता है। वो अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़ता है और कहता है, अगर तुझ में इतनी ही ताकत है तो तू अपनी ताकत का इस्तेमाल करके ये देख सकता है कि तुम मुझे हराने के लायक है भी या नहीं। ये कहकर ली हान भी उसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। हम देखते हैं कि काल पूरे गुस्से में पूरे जोश के साथ ली हान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर ली हान उसके आते हमले को देखकर बिल्कुल भी डरता नहीं है और वो एक झटके में ही काल को मुंह पर एक अपनी लकड़ी की तलवार से मारता है और काल की हालत खराब कर देता है। पर हम देखते हैं काल भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं होता। वो खुद को अपने ताकतवर पैरों की सहायता से संभालता है और फिर से ली हान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और हम देखते हैं ली हान ने उसके इस हमले को भी डॉज कर लिया होता है नीचे झुककर, और वो अब काल पर लगातार हमला करता है। हम देखते हैं कि काल की हालत खराब हो जाती है। काल काल को बहुत ज़्यादा मन में गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर एक लूज़र मुझे किस तरह टेक डाउन कर सकता है। और पर हम देखते हैं कि ली हान बड़े ही एटीट्यूड में कहता है, क्या तुझे दर्द हो रहा है? क्या साली कमीने, तुझे दर्द हो रहा है? क्या तू अब इस दर्द को महसूस कर सकता है? इसी तरीके से तूने ये सब शुरू किया था। तुझे मेरे दोस्त के साथ पंगा लेने से पहले तुझे 10 बार नहीं नहीं 1000 बार पहले सोचना चाहिए था कि तू किससे पंगा ले रहा है। और काल ये सब सुनकर उसे ली हान को कहता है, साले अब मेरे सामने शो ऑफ करना बंद कर दे, मैं जानता हूँ तू एक लूज़र है और लूज़र के सिवा और तू कुछ नहीं है। ये सुनकर अपने ली हान को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो काल पर लगातार हमले करने लगता है। वो कभी काल के दाएं कभी बाएं तरफ से हमला करके उसे काफ़ी ज़्यादा घायल कर देता है। और हम देखते हैं काल की हालत वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है। और अब तो ली हान ने काल को मार मार कर उसके हाथ से उसके लकड़ी की तलवार को भी उसके हाथ से छुड़ा दिया होता है। काल ज़मीन पर गिर जाता है। और हम देखते हैं कि काल कहता है, ये नामुमकिन है, इस तरीके का एक लूज़र मुझे भला कैसे हरा सकता है? वो अब भी अपने घमंड को दूर नहीं कर पाया होता है। और फिर वो सोचता है, आखिर ये हरामखोर इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे है? और अपना ली हान उसे गिरे हुए काल को देखकर कहता है, तुझे पता है, जोश भी पहले तेरी तरह एकदम घायल था। उसे इतना ज़्यादा घायल था कि तुझे उसे हराने के लिए कोई मदद की ज़रूरत भी नहीं थी, पर तू उस पर ज़रा सी दया नहीं कर सका। नहीं नहीं, दया तो उसकी ज़रूरत भी नहीं थी, वो तुम्हें हरा सकता था अगर तू अकेला उससे हमला करता तो। पर तू तो साली कमीने झुंड बनाकर कुछ भेड़ियों की तरह हमला करता है। और काल को ये सब देखकर गुस्सा आ रहा होता है। वो कह रहा है, मुझे नीची नज़रों से देखने की ज़रूरत नहीं करना। वो पूरे गुस्से में आता है और वो कहता है, साले हरामखोर, तेरी हिम्मत कैसे हो गई? तू मुझे अपनी नीची नज़रों से देख रहा है, तू जानता है मैं कौन हूँ? और वो याद करने लगता है, मैं एक जर्मनी का जीनियस एक्टर था। मेरे फादर ने मेरा काफ़ी ज़्यादा इस फेम का एडवांटेज लिया। उन्होंने मेरे इस फेम से अपनी पॉलिटिक लाइफ को सेट कर लिया था। और जब उन्हें पता चला कि मेरे पास साइकिक एबिलिटी है, तो उनकी
लालच की आदत गई नहीं। उन्होंने सोचा वो मेरा फ़ायदा उठाकर और भी ज़्यादा गवर्नमेंट में ऊपर जा सकते हैं, और भी ज़्यादा अपने पॉलिटिक करियर को ऊपर ले जा सकते हैं। और मैंने भी अपनी पूरी ताकत लगाकर यहाँ आया हूँ, और मैं अपनी पूरी ताकत के साथ यहाँ आया हूँ, और यहाँ से मैं तेरे जैसे लूज़र के हाथ से हार कर नहीं जाने वाला। और ये कहकर हम देखते हैं कि कार्ल ने अपने ली हान पर नीचे गिरी ज़मीन से रेत उठाकर उसकी आंखों में फेंकना शुरू कर दिया होता है, पर वो यहीं नहीं रुकता। वो लगातार उसकी आंखों में रेत डालने लगता है, जिससे अपना ली हान का एक पल ध्यान भटकता है। और इसी का मौके का फ़ायदा उठाकर अपना कार्ल उस ली हान पर एक ज़ोरदार मुक्के से हमला करता है, जिससे अपना ली हान दूर जाकर उड़ता है। और ये देखकर अपने क्यारू को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। क्यारू के ज़ोर से चिल्लाता है, ली हान संभल के। पर हम देखते हैं कि कार्ल अपना ली हान कुछ नहीं कर पाता, और कार्ल उसे लगातार मारने लगता है। और इधर क्यारू दौड़कर उसके पास आता है, और हम देखते हैं कार्ल क्यारू की ओर गुस्से भरी नज़रों से देखता है और कहता है, हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है क्यारू, वहीं खड़ा हो जा और हमारे पास मत आना। ये कहकर हम देखते हैं कि कार्ल ने ली हान को वापस से मारना चालू कर दिया है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके पेट पर लगातार मुक्कों की बारिश कर रहा होता है, और ये देखकर क्यारू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता। हम देखते हैं कार्ल ने ली हान को मार मार कर वहीं गिरा दिया होता है, और हम देखते हैं ली हान की भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। और हम देखते हैं कि कार्ल अपनी लकड़ी का डंडा उठाता है और क्यारू की ओर आगे बढ़ता है, और कार्ल अपना डंडा उठाता है और वो कहता है कि इस आज के बाद कोई भी मुझसे आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस तरह के लूज़र तो बिल्कुल मुझ पर कभी वो आगे से हावी नहीं हो पाएंगे। ये हम देखते हैं तभी एक साइकिक एबिलिटी को यूज़ होते हुए, और हमें दिखाया जाता है कि कार्ल पर एक जो पत्थर की आकर पड़ी होती है, और कार्ल किसी और देख कर कहता है, तुम हरामी कहीं के। और हम देखते हैं कि कार्ल ने भी अपनी ताकत की साइकिक एबिलिटी यूज़ की होती है, और वो कहता है, लीव द ली हान से दूर हट जा साले कमीने कहीं के। ये कहकर हम देखते हैं कि तभी कार्ल क्यारू के पास आ जाता है, और उसके पास आकर कहता है, मैं तुम जैसे कमीनों को फिर कभी मुझ पर हावी होने की ज़रूरत नहीं करने दूंगा। ये कहकर वो क्यारू पर हमला करने के लिए उसका कॉलर पकड़कर उसे ऊपर उठाता है, और कहता है कि तुम जैसे लूज़र को तो मार मार कर ARK से बाहर निकाल देना चाहिए। तुम जैसे साइकिल बनने के लायक ही नहीं हो कमीने कहीं के, तुम्हें तो मार मार कर बाहर फेंक देना चाहिए। और हम देखते हैं कि कार्ल क्यारू को गालियाँ निकाल रहा होता है उसे पकड़कर। तभी हम ली हान को देखते हैं जो उसके पीछे आ जाता है, और हम देखते हैं कि ली हान ने भी अपना मुक्का बनाकर कार्ल के चेहरे पर जोरदार मुक्के की मारी होती है, जिससे कार्ल की हालत खराब हो जाती है। एक ही मुक्के में कार्ल बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर गिरता है, उसके चेहरे से उसके मुंह से खून भी आने लगता है। और क्यों ली हान उसकी ओर गुस्से भरी आंखों में कहता है, तू साले खुद को हमसे बेहतर मानता है, तू खुद को हमसे ऊपर मानता है, तू खुद को यूजफुल मानता है हमसे ज़्यादा, पर तू नहीं जानता हमसे बहुत ही तुम्हारा नंबर तो बहुत बहुत पीछे है। ये कहते हुए वो कहता, डेल साइमन, फिर डिमिट्री, फिर जोस और फिर क्यारू, ये सब तुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर है, और तू सोचता है तू इन सबसे बेहतर है। तू साले कुछ भी नहीं है, तू बस एक कमीना, एक लाचार गरीब कहीं का। गरीब तो कैसे हो सकता है दोस्तों, सॉरी, ये कहीं तुम कमज़ोर है। तुम बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर तुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर लोग हैं, और तू उन सब से आगे बढ़ना चाहता है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तू खुद को क्या कहता है, पर तू कुछ नहीं है। तू मेरे दोस्तों के आगे जरा सी मिट्टी, धूल भरी मिट्टी भी नहीं है। और हमें कार्ल की शक्ल दिखाई जाती है, उसका चेहरा पूरी तरीके से उतर जाता है। तभी हम देखते हैं ली हान कार्ल पर एक और हमला करता है, और हम देखते हैं कि ली हान ने कार्ल पर एक जोरदार हमला किया होता है। तभी हम देखते हैं कि वो हमला कार्ल के साइड में गया हुआ होता है, और अपना ली हान पीछे मुड़ते हुए कहता है कि आज के बाद मेरे और मेरे दोस्तों से हमेशा दूर रहना। अगर तूने उन पर हमला करने की या उन पर ज़रा सी अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और मुझे पता चला, तो अगली बार ये हमला तेरे साइड में नहीं, तेरे सर के आर पार हो जाएगा, और तुझे पता भी नहीं चलेगा। और मेरे दोस्त और मेरे सामने कभी दिखना भी मत। और ये सब देखकर अपना कार्ल एक चैन की सांस लेता है, और वो मुस्कुरा रहा होता है, और वो यहाँ पर बस हँसने लगता है कार्ल ज़ोर-ज़ोर से। और हमें बाद में कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, और हमें पता चलता है कि ये पता लगा गया, और कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ली हान
और क्यारू जोश के साथ मिलकर यहाँ पर सर्वाइव कर रहे होते हैं। वो मछलियों को पकड़ते हैं, उनका खाना बनाते हैं और उनके बाकी बचे हुए 3 दिन डिज़ास्टर आइलैंड में बहुत ही तेज़ी से पास हो गए और हमें दिखाया जाता है उन्हें लेने के लिए हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और हमें बताया जाता है कि कार्ल हैम्सन ने उस हार के बाद एआरके से छोड़कर चला गया और वो कहीं गायब हो गया और वहाँ पर रेस्क्यू टीम आ गई और हमें दिखाया जाता है हम जोश, क्यारू और लिहान को देखते हैं। जोश कहता है कि इस तरह की ट्रेनिंग आज के बाद मैं कभी फिर नहीं चाहता और ये सुनकर अपना लिहान भी कहता है मैं तुम्हारी इस बात से तो एग्री करता हूँ। और हम देखते हैं सभी बच्चे उनके पास आते हैं, लिहान, क्यारू और सभी को वो थैंक यू करने लगते हैं और वो कहते हैं अगर तुम सब नहीं होते तो शायद हम यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते। क्यारू, तुम्हारी साइकिक एबिलिटी तो बहुत ही हमारे काम आई और दोस्त तुम्हारी तो जो फायर की एबिलिटी है वो तो बहुत ज़्यादा खास है। और ये सभी इसी तरीके से क्यारू और जोश की तारीफ करने लगते हैं। तभी अपना जोश लिहान की ओर अंगूठा करके कहता है कि तुम गलत लोगों की तारीफ कर रहे हो। अगर तुम्हें थैंकफुल होना है तो तुम्हें तो लिहान का थैंकफुल होना चाहिए क्योंकि वो ही था जो तुम्हें अपने साथ लेकर आया और उन्होंने ही तुम्हारी देखभाल की। तभी हम देखते हैं कि लिहान के वॉच में मैसेज आया होता है कि सर्वाइवल ट्रेनिंग कैंप यही ख़त्म होता है। आप सब ने इस सप्ताह में जो भी काम किया बहुत ही अच्छा काम किया और यही मैसेज सभी के सभी की वॉच में आया होता है और सभी सार्जेंट रेड की आवाज़ सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी लिहान के और सभी की वॉच में मैसेज आता है कि आप सभी के हेलीकॉप्टर यहाँ आ गए हैं, पर जब ये आपका नाम पुकारा जाए तब आपको हेलीकॉप्टर में आना है और उसी के साथ आपको यहाँ से ले जाया जाएगा। और ये सब सुनकर लिहान कहता है कि आखिर नाम से ही सबको क्यों बुलाया जा रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी हेलीकॉप्टर वहाँ पर आ गए हुए होते हैं और हमें हमारे काफ़ी दिनों बाद हमारे साजन रेड को दिखाया जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे होते हैं, जो कि वो हमेशा ही दिखाई देते हैं। और वो हम दिखते हैं कि क्यारू, लिहान, डिमिट्री और डेल साइमन वहाँ पर बैठे हुए होते हैं और अपना सार्जन कहता है कि हम सभी इंस्ट्रक्शन तुम सबको एनालाइज कर रहे थे, हम तुम सभी को देख रहे थे और सब में तुम 4 लोग ही सबसे बेहतर हो और तुम ही सबसे आगे जाने वाले इन सभी बच्चों में सबसे टॉप के माने जा रहे हो और आज के बाद हम तुम्हें आगे की ट्रेनिंग देंगे और तुम चारों, क्यारू, लिहान, डिमिट्री और डेल साइमन, तुम चारों ही ह्यूमैनिटी को बचाने वाले योद्धा बनोगे और आपसे तुम सभी की लेवल 2 की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। और दोस्तों आप सभी को याद होगा लेवल 2 बहुत ही खास होगा। लेवल 2 में कोई आम सी ट्रेनिंग नहीं, बहुत ही खास ट्रेनिंग दी जाती है जहां से आप सीधा ड्रैगन के साथ फाइटिंग करने के लिए जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको इस सीरीज़ के पुराने चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूले और उन्हें भी कीजिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका एक सब्सक्राइब मेरी एक बहुत ही ज़्यादा हिम्मत बढ़ाता है ताकि मैं रेगुलर बेसिस पर ये वीडियो अपलोड कर सकूं। और अगर आपको कोई भी कमी लगी हो इस वीडियो में तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं ताकि मैं और भी ज़्यादा सुधार कर सकूँ। और बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ दोस्तों।